Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning students. I Rajiv Kumar have to come to teach the students of class 2nd in subject science your chapter number 3. Chapter number 3 useful animals. Useful animals उपयोगी जानवर. जो उपयोगी पशु है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. First of all, we have to know about what are animals. The animals are the group of organisms. ये जो है जानवर जो होते हैं वो जीव जंतुओं के समूह होते हैं. आइदर ये इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं. So we come on today's topic. Today's topic is यूजफुल एनिमल्स. यूजफुल एनिमल्स. तो उपयोगी जानवर के बारे में आज हमें चर्चा करना है और हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से वे उपयोगी जानवर हैं, उनसे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, वो हमारे किस किस काम आते हैं, वे रहते कहाँ कहाँ हैं, उनको उनका रख रखाव कैसे होता है. आज हम उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे. You see here, different types of animals live different types of places. अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जगहों पर रहते हैं. Students, you know that it may be impossible to gather all types of animals at one place. It is so difficult because they all cannot be survived at one place. आप सभी जानवर को एक जगह नहीं रख सकते. ये जो होते हैं ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं. अलग अलग जगहों पर ही रहना ये पसंद करते हैं. अलग अलग जगहों पे ही रहेंगे तो सरवाइव करेंगे. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल यूजफुल एनिमल्स हैं जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया, जिसको हमने पाला. लेकिन अधिकांश जो जानवर हैं वो जंगलों में ही रहते हैं. तो इसी के बेस पर इसे 3 भागों में बांटा गया है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस एंड दीज एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज विल्ड एनिमल्स, सेकेंड वन इज नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स एंड थर्ड वन इज नोन एज पेट एनिमल्स. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस ओवर व्हाट आर विल्ड एनिमल्स. तो बच्चों आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में ही रहते हैं. और जैसे ही जंगल का नाम लेते हैं तो क्या क्या आता है हमारे सामने. शेर है, बाघ है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, मंकी, बियर एंड मेनी मोर एनिमल्स दैट लिव इन जंगल. So by definition, you understood it. What are wild animals? The animals that live in jungle are called wild animals. Or animals that live in forest are called wild animals. वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उसे हम जंगली जानवर कहते हैं. सेकंड जो ग्रुप है इसका वो है डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स तो आपको पता है कि डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर होता है. पालतू जिसे हम पालते हैं, जिसे हम पाल के रखते हैं. आखिर इसे डोमेस्टिकेट
अगर किसी एनिमल्स को मैं डोमेस्टिकेट करता हूं, हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, तो उसके पीछे क्या रह गया? तो इसके पीछे यही रीजन है कि हमें उससे उस लेना होता है। वो हमारे लिए इतनी यूजफुल है कि हमारे जब तक वो हमारे पास नहीं रहेंगे, जब तक हम उनको अपने पास नहीं रखेंगे, हम उससे यूजफुल थिंग्स को गेन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया है, फॉर मिल्क, फॉर वूल, फॉर मीट, फॉर एग्स, मांस के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए, ऊन के लिए, तो उसको हम लोगों ने डोमेस्टिकेट किया और उसको डोमेस्टिकेट करके ये चीज सब हम उससे प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसको हमने सवारी के लिए जो है डोमेस्टिकेट किया, बहुत सारे हैं जिनको हमने दूध के लिए डोमेस्टिकेट किया, बहुत सारे हैं जिससे हमें अंडे प्राप्त होते हैं, इसलिए मैंने अंडे के लिए उसे किया। तो बाय डेफिनेशन once again we understand the definition of domestic animals. So what are domestic animals? So animals that we keep near our houses or on a farm are called domestic animals. Domestic animals. बच्चों, वैसे जानवर जिसे हम अपने घर के आसपास पालते हैं, घर के नजदीक पालते हैं या उसे फार्म पे पालते हैं, वैसे जानवरों को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट वी कीप नियर आवर हाउसेज और ऑन ए फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वैसे जानवर जिसे हम अपने घर के आसपास पालते हैं, तो हमारे घरों के आसपास कौन कौन कैसे जानवर होते हैं, हम किन किन जानवरों को पालते हैं? काऊ, बुफेलो, goat, sheep, camel, and many more. Number third, what are pet animals? So this type of animals live in jungle, and this type of animals we keep near our house. And pet animals, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त तो होता नहीं है, लेकिन हम उसे पालते हैं और उसे घर के अंदर रखते हैं, उसे हम घर के अंदर रखते हैं। एज कैट, डॉग, पैरोट, रैबिट, इन सभी जानवरों से हमें तो कुछ खास गेन होता नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे अपने घर के अंदर पालते हैं, यानी कि इसे हम शौक से पालते हैं। इसे हम क्या करते हैं? शौक से पालते हैं। तो एनिमल्स, पेट एनिमल्स को एनिमल्स दैट पेट एनिमल्स that we keep in our home, keep in our home like family member, are called pet animals. वैसे जानवर जिन्हें हम अपने घर के भीतर अपने घर के सदस्यों की तरह पालते हैं, उसे हम पेट एनिमल्स कहते हैं।
So students, these are three types of animals: wild animals, domestic animals, and pet animals. Once again, we revise the definition of these three types. First, wild animals. तो एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स. वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उसे हम जंगली जानवर कहते हैं. विल्ड एनिमल्स रेस्ट्रिकेटेड एरिया में नहीं रह सकता, उसे हम रेस्ट्रिकेटेड एरिया में नहीं रख सकते. वे जंगलों में ही रहते हैं और जंगल में ही वो सर्वाइवल है. और वे कौन कौन से जानवर हैं? भैंस, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, मंकी, ईटी. डोमेस्टिक एनिमल्स. तो एनिमल्स दैट वी कीप नियर आवर हाउसेज और ऑन ए फार्म. फार्म बनाकर वहीं पे पाला जाता है. जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसे क्या करते हैं, उसे घर बना करके वहां पे जालीनुमा जैसा शेप होता है उसके. पोल्ट्री फार्म को आप लोगों ने देखा होगा. वहां पे क्या किया जाता है, वहीं पे मुर्गा पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन जो होता है, तो उसी तरीके से फार्म पे जिस तरीके से उसे पाला जाता है. तो एनिमल्स दैट वी कीप नियर आवर हाउसेज और ऑन ए फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स वैसे जानवर जिसे हम अपने घर के नजदीक पालते हैं या उसे फार्म पे पालते हैं, वे सभी क्या हो गए? डोमेस्टिक एनिमल्स. जैसे व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? काउ, बुफेलो, goat, horse, eating, and pet animals. The animals that we keep in our home like family members are called pet animals. वैसे जानवर जिसे हम अपने घर के अंदर घर के सदस्यों की तरह पालते हैं, उसे क्या होता है? घर के अंदर सदस्य की तरह पालते रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं. एज डॉग, कैट, पैरोट, रैबिट, ईटी. अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि विल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और थर्ड पेट एनिमल्स में कौन कौन से जानवर क्या क्या हमारे लिए करते हैं. तो फर्स्ट विल्ड एनिमल्स. तो विल्ड एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स. वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं उसे जंगली जानवर कहते हैं. तो जंगली जानवर कहेंगे तो वो रेस्ट्रिकेटेड एरिया में नहीं रहते, उसे हम बंधन में नहीं रख सकते. वे जंगलों में ही क्या सर्वाइवल है और इससे हमें कुछ मिलता नहीं है. अब हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल्स, तो एनिमल्स दैट वी कीप नियर आवर हाउसेज और ऑन ए फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि विल्ड एनिमल्स से कुछ खास गेन हम करते नहीं है. लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, बियर है, मंकी है. लेकिन डोमेस्टिक एनिमल से हम अपने बहुत सारे जो भोजन है वो हम प्राप्त करते हैं. एज लाइक काउ से क्या करते हैं? मिल्क रिसीव करते हैं. द काउ गिव्स अस मिल्क. गाय हमें दूध देती है. बुफेलो ऑल्सो, बुफेलो भी हमें दूध देती है. बकरी भी दूध देती है. घोड़ा हमारे सवारी के काम आता है. बैल हमारे खेत जोतने के काम आता है. तो इसको, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, इसको डोमेस्टिकेट करने के पीछे रीजन है कि उससे कुछ गेन करना.
पेट एनिमल्स, तो ये एनिमल्स, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, इनसे हमें कुछ मिलता नहीं है। हम इन्हें शौक से अपने घर में घर के सदस्यों की तरह रखते। डॉग, कैट, पैरट, रैबिट, ये सभी क्या हो गए? तो ये सभी पेट एनिमल्स। अब हम लोग फूड हैबिट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। फूड हैबिट्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड हैबिट ऑफ ह्यूमन। जो फूड हैबिट्स हैं, जो भोजन की आदतें हैं, वह मनुष्य के दो प्रकार की आदतें हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस फूड हैबिट्स it may be divided into two groups. First one is vegetarians and second one is non-vegetarians. जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम अपने घर के आसपास पालते हैं, उसको डोमेस्टिकेट करते हैं। उसमें काऊ ही, बुफेलो और गोट और हॉर्स ही नहीं आता, उसमें डक्स भी आते हैं, हेन भी आते हैं। तो हेन से हमें क्या मिलता है? डक से हमें क्या मिलता है? तो अंडा मिलता है। गोट से हमें क्या मिलता है? तो गोट से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। फिश जो होती है, मछलियां, मछली प्राप्त करते हैं। तो ये सभी फल फूल सब्जी, मांस, मछली, अंडा, ये सभी जो खाने की चीजें हैं, तो सभी लोग इसको एक साथ नहीं खाते। कुछ लोग मांस मछली, केवल मांस मछली अंडे आप खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल अन्न वगैरह ही खाते हैं। तो Thanks for watching this video.